स्वागत है आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर में। अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लासेस में स्वागत करते हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक का ऑल क्लास का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, पढ़ने वाले क्लास 7 नन हिंदी, यानी कि हिंदी पढ़ेंगे। ऑल चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ऑल देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 7 हिंदी चैप्टर 1 सोल्यूशन पढ़ेंगे। मिलेंगे आप मानव बनो। क्या बनना है? मानव बनो। चैप्टर का नाम है, लेखक है सी मंगल सिंह। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवि मतलब लेखक, सी मंगल सिंह सुमन, ये है ना, आपको पूछेगा प्रश्न। तो मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए? मानव बनने के लिए हमें स्वाभिमानी होना चाहिए और अपने बल पर खड़े रहना चाहिए। किसी से आशा नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो या वेल्डन, तो आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है। समझे? अपने आप को खुद पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, उसमें आप ध्यान देंगे और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाओगे। ठीक है मेरे शेर नहीं, तो आप लोग मेरी बातें समझ होंगे कि मानव बनने के लिए हमें स्वाभिमानी होना चाहिए, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कि हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हमें नहीं रहना चाहिए, अपने आप पर निर्भरता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 नंबर प्रश्न पढ़ने वाले हैं। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल किसी पर निर्भर होना और उससे आशा लगाना है। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल है किसी पर निर्भर करने का मतलब है कि वो हमें काम कर देंगे, वो हमारा नाम कर देंगे, वो मेरा आशा है, वो उस पर हम निर्भर हैं। कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं है, सब टाइम पास है। समझे? नेक्स्ट है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। मतलब अब किसी चीज़ की कमी के लिए रोना या भीख मांगना नहीं चाहिए। आप तुम्हें नहीं है तो उसके लिए भीख नहीं मांगना, तुम्हें रोना नहीं है कि भगवान करने के हमें कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया। और आत्मनिर्भर बनो, मतलब अपने आप पर निर्भर रहो, दूसरे पर निर्भर ना रहो, उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर। तो अब किसी चीज़ की कमी के लिए रोना नहीं चाहिए या भीख नहीं मांगना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हाथ मत अपने मलो जलना, अगर ऐसे जलो अपने हृदय की भीष्म से कर दो धारा को उर्वरा मतलब शक्तिशाली, मतलब उपजाऊ बनो। अपनी भूल पर पछतावा ना करे। आपने जो किया वो पाया, अपनी भूल पर पछतावा नहीं करनी चाहिए। यदि जलना है तो सूरज की तरह शान से जलो। अगर जलना ही है तो सूरज की तरह शान से जलो। अपनी शक्ति से दुनिया को उपजाऊ बनाओ, मतलब अपनी शक्ति से जो उपजाऊ बनाओ, और अपने आप को कोसो नहीं। जो हो गया भूल जाओ उसको। अब देखो कि आप बेहतर कैसे कर सकते हो, कैसे अपनी राह बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अपनी शक्ति से दुनिया को उपजाऊ बनाओ। राइट। पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं केवीएस 1 गुड्डी गाछी महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, और पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी चैप्टर 2 नचिकेता। क्या पढ़ने वाले? नचिकेता पढ़ने वाले। तो पहला प्रश्न है, नचिकेता कौन था? नचिकेता महर्षि बालशर्वा का इकलौता पुत्र था। नचिकेता महर्षि बालशर्वा का इकलौता पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिता से क्या कहा? नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर समझेंगे क्या कह रहा है। नचिकेता अपने पिता बालशर्वा द्वारा महायज्ञ में बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों दान देते हुए देख दुखी हुआ। समझे? नचिकेता अपने पिता बालशर्वा उसके पिताजी का नाम था, द्वारा महायज्ञ में बूढ़ी और दूध न देने वाली गाय दान देते देख दुखी हुआ। उसने पिता से कहा कि आपने तो सर्वस्व दान देने का संकल्प लिया था, फिर ऐसा गाय क्यों दान दी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? आंसर, नचिकेता के पिता बालशर्वा ने उसे अनजाने में यज्ञ में यमराज को दान दे दिया था। क्या दे दिया था? दान।
नचिकेता के पिता वासरवा ने उसे अपने अनजाने में यज्ञ में यमराज को दान दे दिया था, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए नचिकेता यमपुरी चला गया। मतलब यमपुरी चला गया मतलब यमपुरी गया, समझे। तो नचिकेता के पिता वासरवा ने उसे अनजान में यज्ञ में महायज्ञ को दान में दे दिया, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए नचिकेता यमपुरी गया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। नचिकेता जब यमपुरी पहुंचा तो यमराज बाहर गए हुए थे, इसलिए उनके लौटने की प्रतीक्षा में उसे मुख्य द्वार पर ही ठहरना पड़ा। नचिकेता जब यमपुरी पहुंचा तो यमराज बाहर गए हुए थे, इसलिए उनके लौटने की प्रतीक्षा में उसे मुख्य द्वार पर ही ठहरना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नचिकेता ने पहला वरदान क्या मांगा। नचिकेता ने पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा। नचिकेता ने पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा। नचिकेता ने दूसरा वरदान में अभय देने वाली विद्या का मांगा तथा तीसरा वरदान में आत्मा के रहस्य बताने को कहा। यानी नचिकेता ने दूसरा वरदान में अभय देने वाला, अभय मतलब आशीर्वाद देने वाली विद्या मांगा तथा तीसरा वरदान में आत्मा के रहस्य मतलब आत्मा का क्या रहस्य है उसके बारे में बताने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने किससे कहा। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। वासरवा ने नचिकेता से कहा। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स, वासरवा ने नचिकेता से कहा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। वासरवा ने नचिकेता से कहा। किसने किससे कहा तो वासरवा ने नचिकेता से कहा। आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरार्थक है। मतलब परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से कमेंट जरूर कर लेना ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लास में स्वागत करते हैं। पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर क्लास में क्लास 7 हिंदी चैप्टर 3 पुष्प की अभिलाषा। सबकी अपनी अपनी अभिलाषा होता है, क्षमता होती है, तो इस चैप्टर का नाम है पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, पढ़ेंगे 1, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब उसका भाव बताना है आपको। चाह नहीं सम्राटों के सब पर, हे हरि डाला जाऊं, मतलब उसके माला में जाऊं। चाह नहीं देवों से के सिर पर चढ़ूं, मतलब देव के सिर पर ना चढ़ूं। भाग्य पर इठलाऊं, मतलब भाग्य पर इठलाऊं। इसका अर्थ बताना आपको। चाह नहीं सम्राटों के सब पर, जो बड़े बड़े सम्राट होते हैं, सम्राट राजा होते हैं, उस पर हे हरि डाला जाओ, मतलब उसके हर में न डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू, भाग्य पर इठलाऊं। इसका अर्थ समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि उसकी इच्छा न तो सम्राट के सब पर गिरने की है और न ही देवताओं के सिर पर चढ़कर भाग्यशाली बनने की है। वह अपने जीवन की गरिमा को बनाए रखना चाहता है। वो अपने जीवन की क्या करना चाहता है, अपने जीवन की अभिलाषा को यानी गरिमा को बचाना चाहता है। ठीक है, तो आप जहाँ हो वहाँ बेस्ट हो। ये नहीं कि आपको ये चाहिए ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल सी जिंदगी, सदा जीवन उच्च विचार, ये पर ध्यान दोगे तो आप बेहतर बन सकते हो। ठीक है, तो ये बात पे हमेशा इंसान को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि उसकी इच्छा न तो सम्राटों के सब पर गिरने की है और न ही देवताओं के सिर पर चढ़कर भाग्यशाली बनने की है। वह अपने जीवन की गरिमा को बनाए रखना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो पुष्प के लिए। किसके लिए, पुष्प मतलब फूल के लिए। पुष्प फूल का पर्यायवाची शब्द है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हे बनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। मतलब वीर जाते हैं। उपयुक्त भाव पाठ की जिन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है उन पंक्तियों को लिखिए।
उत्तर, उपयुक्त भाव इन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त होता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मतलब माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। मतलब जिस रास्ते से वीर जाते हैं, सिपाही जाते हैं, उस वीर रास्ते में फेंक देना ताकि मैं उसका आसान कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भाग्य पर इठलाओं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? भाग्य पर नाराज होना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य पर विश्वास ना करना। तो आंसर होगा भाग्य पर गर्व करना। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लास में स्वागत करते हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको इसी चैनल के माध्यम से ऑल सब क्लास 7th हिंदी चैप्टर नंबर 4 दानी पेड़। पेड़ का नाम क्या? दानी पेड़। अगर आप दोगे तो तुम्हें लोग याद करेंगे, नहीं दोगे तो कुछ याद नहीं करेगा। देने वाला बनिए, लेने वाला कम बनिए, ठीक है। तो लिखा प्रश्न संख्या 1, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? कमेंट कीजिए। पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था, ये क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर पढ़ेंगे, ध्यान देना। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको यही याद हो जाएगा। आदमी पेड़ से सब कुछ लेने के बावजूद खुश नहीं था क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था। क्या हो गया था? बूढ़ा हो गया था। उसके पास बैठने की जगह नहीं थी। वह पेड़ से लेकर उसकी जड़ तक का इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन अब उसे आराम की जरूरत थी जो उसके पास नहीं था, इसलिए वह संतुष्ट नहीं था। समझे? आदमी पेड़ से सब कुछ लेने के बावजूद भी खुश नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था और उसके पास बैठने की जगह नहीं थी। बैठने की जगह नहीं थी। वह पेड़ से लेकर उसकी जगह तक इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन अब उसे आराम की जरूरत थी जो उसके पास नहीं था, इसलिए वह संतुष्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था? अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था? आंसर है, पेड़ अपना सब कुछ दे देने के बावजूद खुश था क्योंकि उसका स्वभाव ही परोपकारी था। परोपकारी मतलब दूसरे का भलाई करना। यहाँ परोपकारी का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा का भलाई करने को ही बोलते हैं परोपकारी था। वह अपने दोस्त की खुशी में ही अपना खुशी देखता था। दान करने वालों को दान करने का आनंद मिलता है, इसलिए पेड़ भी अपना सब कुछ दान देकर भी खुश था। ठीक है, पेज नंबर पढ़ेंगे 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन जरूरतों को पूरा किया? पेड़ ने आदमी के बचपन, मतलब जब आदमी बचपन से लेकर बुढ़ौती तक जो काम करते हैं, किन किन जरूरतों को पूरा किया? तो आंसर हो जाएगा, पेड़ ने आदमी की बचपन से बुढ़ापे तक की निम्नलिखित जरूरतों को पूरा की। बचपन में खेलने के लिए शाखाएं, मतलब उसका जो ब्रांच होता है, छाया के लिए, पत्ते, फूल, फल, घर बनाने के लिए लकड़ी, और बुढ़ापे में बैठने के लिए अपनी जड़ दिया। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पेड़ को दानी क्यों कहा गया? पेड़ को दानी क्यों कहा गया? तो पेड़ को दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के लोगों की जरूरतों पूरा करता है। उसकी हर चीज, छाया, फल, पत्ते, लकड़ी आदि मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। साथ ही वह ऑक्सीजन भी देता है जो सभी जीवों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए पेड़ों को दानी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? बड़ा होने पर लड़का इसलिए दुखी रहने लगा क्योंकि उसने पेड़ से सब कुछ ले लिया था, और अब बुढ़ापे में जब उसे पेड़ की जरूरत थी तो पेड़ पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उसे अपनी इस लालच पर पछतावा हो रहा था कि उसने पेड़ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? तो बड़ा होने पर लड़का इसलिए दुखी रहने लगा क्योंकि उसने पेड़ से सब कुछ ले लिया था, और
बुढ़ापे में जब उसे पेड़ की जरूरत थी तो पेड़ पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उसे अपनी इस लालच पर पछतावा हो रहा था। अगर आप लालच से धन पाओगे ना तो बहुत पछतावा होगा। इसलिए आप अपने कर्म पे भरोसा कीजिए, ना कि किसी गैरों पर। क्योंकि क्यों भरोसा करते हो गैरों पर? क्योंकि चलना है अपने पैरों पर। अगर आप अपने बलबूते चलो खड़े होंगे तो आपको गिराने वाला कोई नहीं होगा। किसने जो ने हमें ठोकरों ने चलना सिखाया था, कौन हमें गिरा सकता है? इसलिए आप ध्यान रहे, उसने पेड़ की पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, खाली जगहों को भरिए। पेड़ छोटे छोटे का क्या था? पेड़ छोटे लड़के का क्या था? प्यारा था। प्यारा मतलब प्यार करता था। तरह तह पेड़ के साथ लुक्का छिपी खेलता था। क्या करता था? लुक्का छिपी खेलता था। खाली स्थान ठीक है। और मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे पैसों की डॉट क्या होगा? जरूरत। मैं बहुत सी चीज़ों की खरीदना चाहता हूँ। क्या? बहुत चीज़ों खरीदना चाहता हूँ। किसने कहा? बच्चे कहा था। किससे? पेड़ से। तो थैंक यू। इस चैप्टर के क्वेश्चन समाप्त हुए यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। ठीक है, हम आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सारा क्लासेस ऐसे ही करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।